हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिड वीमेन हैव अ रेवोल्यूशन, क्या वीमेंस की कोई रेवोल्यूशन हुई थी। तो वीमेंस जो थी उन्होंने हर एक रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था। वीमेंस जो थी वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी, ठीक है। दे हो इस उम्मीद के साथ उन्होंने पार्टिसिपेट किया था कि उनकी जो लाइफ है, जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो उनकी लाइफ को इम्प्रूव करेगी। थर्ड स्टेट की जो वीमेन थी उनका सिर्फ काम इतना था कि वर्क फॉर लिविंग, सिर्फ वो क्या करती थी, घर के काम करती थी। जहाँ इसके अलावा फ्लावर सेलिंग का काम करती थी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स मार्केट में जाके बेचती थी। तो इस तरह के छोटे छोटे काम करती थी, जहाँ किसी के घर में जाके एज अ सर्वेंट काम करती थी। उनके पास एजुकेशन नहीं थी, ठीक है, उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। उनका मेन काम होता था फैमिली की टेक केयर करना और बच्चों को देखना, ठीक है। तो जहाँ पे चिल्ड्रन आना था तो बच्चों की देखभाल करना। लेकिन धीरे धीरे से क्या था, जो कह सकते हैं जो मिडिल क्लास की वीमेंस थी, जो एजुकेटेड हो चुकी थी, तो उन्होंने अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाने शुरू कर दिए, न्यूज़पेपर्स अपने स्टार्ट किए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगी थी वो। जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे अपने क्लब्स बनाए थे, जिसमें फ्रांस की अलग अलग सिटीज़ में टोटल 16 वीमेंस क्लब बने थे, जिसमें सीक्रेट ऑफ रेवोल्यूशनरी और रिपब्लिक वुमेंस क्लब्स बहुत ज़्यादा फेमस थे। वीमेंस अपने राइट के लिए लड़ाई लड़ रही थी, ठीक है। वो चाहती थी, वोट का राइट चाहती थी। उसके बाद देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया 1791 में, उसमें वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई थी, निराश हुई थी। जब कन्वेंशन ने ये पास किया था तो इसमें भी डिनाई कर दिया गया था उनके राइट्स को। उसके बाद जब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई थी, ठीक है, तो उसने जो है वीमेंस की लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प की थी, ठीक है। उस टाइम पे वीमेंस की जो ज़िंदगी थी थोड़ी सुधर गई थी। तो गवर्नमेंट ने क्या था, स्टेट स्कूल्स बनाए थे गर्ल्स के लिए, और गर्ल्स के लिए स्कूलिंग जो थी वो कंपलसरी कर दी गई थी। इसके अलावा ये लॉ पास कर दिया गया कि जो फादर है वो अपनी डॉटर को जो है मैरिज के लिए फोर्स नहीं करेगा। जो उनकी खुद की इच्छा होगी वो फ्री होंगी मैरिज में एंटर करने में और डिवोर्स लेने में भी। डिवोर्स को लीगल बना दिया गया था और ये दोनों पे अप्लाई होता था, वीमेंस और मेंस दोनों पे अप्लाई होता था ये लॉ। अब वीमेंस को जॉब्स के लिए ट्रेन किया गया, ठीक है। वो आर्टिसंस बनी, उन्होंने अपने छोटे छोटे जो है जहाँ पे बिजनेस चलाने शुरू कर दिए। वीमेंस जो है अपने स्ट्रगल लड़ती रही हैं, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए कंटिन्यूली चलती रही हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टाइम पीरियड रेन ऑफ टेरर का, ठीक है। जब रॉबिस्फेयर का टाइम है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था, वीमेंस क्लब्स को बंद कर दिया गया और वीमेंस की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे बैन लगा दिया गया। बहुत सारी जो वीमेंस थे उनको अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें एग्जीक्यूट किया गया। तो वीमेंस जो थी वो अपने वोटिंग राइट के लिए मूवमेंट्स चलाती रही हैं 200 साल तक। वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ में ये जो है मूवमेंट्स चलती रही हैं। और फाइनली क्या है, 1946 में फ्रांस में वीमेंस को वोट का राइट मिल गया। तो जहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी।